आपका लाइव टाइम्स में मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली की नई नवेली सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, यमुना की सफाई को लेकर सरकार काफी सजग दिखाई दे रही। यमुना की सफाई की बात हो या फिर यमुना किनारे आरती, नई सरकार दिल्ली की जनता के दिल की बात को बखूबी समझती है, जो सालों से यमुना की सफाई का सपना देख रही है। लेकिन क्या यमुना की सफाई का वादा इतना आसान होगा? यमुना को साफ करने में सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसे जानने के लिए लाइव टाइम्स की जो टीम थी ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुंची। क्या कुछ वहां पर रिपोर्ट देखिए आप। बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली की नई नवेली सरकार, जिसने 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका। बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा सुनाई दिया था, बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, वो था दिल्ली में यमुना की सफाई का। यहाँ तक कि दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पार्टी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन की शुरुआत यमुना मैया की जय के साथ की थी। बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। इससे साफ है कि दिल्ली की राजनीति में यमुना नदी का मुद्दा कितना मायने रखता है। दिल्ली की बीजेपी सरकार का दावा है कि 2027 तक यमुना को पूरी तरह से निर्मल और साफ कर लिया जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी का ये दावा इतना आसान है? ये जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम निकली ग्राउंड जीरो पर, यानी दिल्ली की उन तमाम जगहों पर जहां से होकर यमुना गुजरती है, और जानने की कोशिश की यमुना की मौजूदा स्थिति। हरियाणा से चलकर दिल्ली में यमुना लगभग 57 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली के हथनी बैराज कुंड में जैसे ही यमुना प्रवेश करती है, गंदगी दिखनी अपने आप शुरू हो जाती है। यमुना का सबसे दर्दनाक रूप दिखाई देता है वजीराबाद इलाके में, क्योंकि यहाँ यमुना के साथ मिल जाता है एक नाला। इस नाले को कुछ लोग नजफगढ़ नाला भी बोलते हैं, तो कुछ साहिबी नदी। वजीराबाद के पास एक बड़ा सा नाला आप मेरे पीछे देखेंगे जो आता है, और ये बड़ा सा नाला जो है सीवरेज का पानी होता है, और कितना काला ये गंदा पानी सीधे आता है, और यमुना आपके सामने है वो दिखेंगी। यमुना में ऐसे ही जाके हूबहू मिल जाता है, बगैर इसको ट्रीट किए हुए जो ये पानी मिल रहा है। इस वजह से यमुना की ये स्थिति बदस्तूर बनी हुई है। सरकार दावा करती है, वादा करती है कि ऐसे नालों को सीवरेज करेंगे, अलग से एक इसका रूप देंगे जिससे कि यमुना की सफाई बरकरार रहे। लेकिन फ़िलहाल हम सरकार को ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से यमुना गंदी हो रही हैं। इस नाले के पास कुछ लोग काम करने वाले हैं। आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम सर यहाँ मेट्रो बना रहे हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास हैं। मुझे बताइए कि ये यमुना गंदी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? यमुना गंदी इसलिए हो रहा है सर कि यहाँ गंदा नाला है, मेन नाला इसमें आके टच वजीराबाद से ये गंदा नाला दोषी हो रही है। ये कौन सा नाला जानते हैं? ये पूरा दिल्ली का विकास पूरी होते हुए, हरियाणा होते हुए सारे नाला यहीं आके इकट्ठा होकर यमुना में ये लिंक हो रही है। इस वजह से यहीं से गंदा पानी शुरू हो गया है। बात कैसे और कब से पता आपको? ये सर हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं। तब से पता है आपको? 10 साल से? हाँ जी। सरकार को क्यों नहीं पता चल पाता? ये सरकार को तो पता चलता रहेंगे, सरकार अनदेखा करता है, करना ही नहीं चाहता है। चलिए, मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक मतलब 10वीं ना? हाँ। 10वीं पास हैं, 10 साल से आप क्या करते हैं यहाँ? यहाँ रीगर है, क्रेन में रीगर
काम होता है, सेटिंग सरिया। सेटिंग सरिया का काम करते हैं। बाहर से आए आप? आइए। हाँ, बिहार से। अब बिहार से, अरे वाह। आप कहाँ के? बिहार का सर। अच्छा, बिहार के। क्यों यमुना गंदी क्यों हो रही है? सर ये पूरी जो स्वरूप नगर के जो बड़ी नाले है ना, दिल्ली का, पूरी दिल्ली की है, वहाँ सारा पूरा मेट्रो का जो पानी है, पूरी नाले की पानी से मिल रहा है। जमुना को पूरी गंदा कर रखा है। चलिए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? सर मैट्रिक में ही पढ़ा हूँ। अरे 10वीं तक पढ़ने वाले जो 2 लोग हैं हमें बता रहे हैं कि भैया देखो गंदगी कहाँ से आ रही है, यमुना हमारी जो है वो कैसे गंदा हो रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बड़े बड़े PhD और स्कॉलरशिप लेने वाले भी इस बात को जानते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैट्रिक वाले आवाज़ उठा रहे हैं। इस नाले के साथ साथ हमारी टीम पहुंची दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में। यहाँ के हालात भी काफी बदतर नजर आए, क्योंकि यहाँ सीवर का मलबे वाला पानी इसी नजफगढ़ नाले में मिलता है। पश्चिम बिहार में इस वक्त हम आए हुए हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीवरेज का पानी जो है वो नालों में और नदियों में मिलने की वजह से हालात ख़राब हुए हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह सीवरेज के जो पानी है वो सीधे ये नजफगढ़ का नाला बोला जाता है, कुछ लोग इसको साहिबी नदी भी बोलते हैं। और नदी को काला पीछे से भी है और ज़्यादा काला कर रहा है। और जाहिर है जो लोग यहाँ के निवासी हैं, जो नदियों पे काम करते हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। सर, आप लोग नदियों को लेके काफ़ी काम किए हैं, साहिबी नदी पे ख़ास तौर पे आपने काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस हालत के जिम्मेदार कौन और कब इस नदी की और हालत सही होगी ताकि यमुना के लिए जो सरकार प्रतिबद्ध है वो काम हो सके? मैं थान सिंह यादव, दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख, पिछले कई सालों से, यानी कि हम तो जो बचपन से ही, ये हमारी पवित्र साहिबी नदी है और बरसाती नदी इसको बोलते थे। इसके आने से जब पानी बारिश का आता था, भर कर आता था, तो बड़ी खुशी होती थी हमारे देहात में, गाँव में। हमारा जल स्रोत जो बढ़ जाता था और जो जल स्रोत थे वो भी फुल हो जाते थे। और आप जहाँ आप खड़े हैं, ये इसको इनलेट बोलते हैं, यानी कि खेतों का जो पानी है, जो बारिश का एक्स्ट्रा पानी है, वो पानी जो है इस नदी में आ जाता था और इससे होके यमुना में चला जाता था। और यमुना में जाके यमुना भी साफ़ रहती थी, नदी भी साफ़ रहती थी। लेकिन अब हो क्या गया है, अब ये जो गंदा पानी जो एक्स्ट्रा सीवर में डल नहीं रहा है, चाहे झुग्गियों का है, चाहे कॉलोनियों का है, चाहे क्लस्टर का है, जो भी पानी सब इसी में आ रहा है। पिछले 2 दशक से साहिबी पे, यमुना पे कोई काम नहीं हुआ। हम समय समय पे आवाज़ उठाते रहे हैं। और एक खुशी की बात है, कल जो नई सरकार अब गठन हुआ है, वो यमुना किनारे कल पूरी सरकार वहाँ पहुँची है। हमें उम्मीद है अब जल्द से जल्द अब यमुना की सफाई के साथ साथ साहिबी अतिक्रमण मुक्त होगी। सब साहिबी के दोनों किनारों पे जो अवैध अतिक्रमण है, जिस पे मलबा डाला जा रहा है, जिस पे ये इनलेट, ये आप ककरोला से लेके और आप यमुना तक जगह जगह ऐसे पानी के नाले, छोटे छोटे जो नाले हैं, वो इसमें गिरते नज़र आएंगे और जिसकी वजह से यमुना भी गंदी हो रही है। तो मुझे उम्मीद है सरकार इसमें बहुत जल्द इस पे सख्ताई से काम कर रही है, जो कल से जैसे हमें उम्मीद हुई है। पश्चिम बिहार के बाद लाइफ टाइम्स का अगला पड़ाव बना दिल्ली का रघुवीर नगर इलाका। यहाँ जल बोर्ड ने सीवर का पानी साफ करने के लिए मशीनरी तो लगाई है, लेकिन वो मशीनरी काम ही नहीं कर रही। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को उन कमियों को बताएं, जिसको दुरुस्त करके यमुना को साफ किया जाए। इस समय जल बोर्ड के उस जगह पे आए हैं जहाँ पे सीवरेज का पानी ट्रीट किया जाता है और हम आपको सीधे लेके चलते हैं कि ये जो दावा सरकार कहती है कि मैक्सिमम पानी को, सीवरेज के पानी को हम ट्रीट करके नालों में और यमुना में डालते हैं, उसकी स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि जो सीवर के पानी हैं कॉलोनियों के, वो सीधे आ रहे हैं और वो सीधे बगैर ट्रीट किए हुए जाके नालों में मिल रहे हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं, ये सफाई कब से नहीं हो रही साहब यहाँ पे? सफाई यहाँ से करीब 2 महीने हो गए, कोई नहीं आया है साफ करने के लिए मेरे साथ। ये मतलब कौन सा पानी है और कहाँ मिल रहा है? ये कॉलोनी का सीवर का पानी आ रहा है इसमें से फिर नाले में जा रहा है यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? ये कॉलोनी का पानी है जो सीधा नाले में जाता है। नाले की सफाई नहीं हो रही है, इस वजह से पानी गंदा रहता है। अच्छा, सीवर का पानी सफाई नहीं होता, तो ये सफाई करने के लिए जगह बनी है ना ये तो? हाँ जी। अच्छा,
मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं कभी देखते हैं कि इसकी सफाई उफाई होती है या कैसे? सफाई वाले आते तो हैं, अब आ नहीं रहे हैं। 2 महीने से। हाँ हाँ। अच्छा, तो सरकार जो ये बनवाई है मतलब कोई फायदा नहीं है पर फिर तो? ये साफ सफाई के लिए ही बनवाई है सरकार इनको। अब ये आते हैं ऑफिसर लोग आते हैं, फोटो वगैरह लेके जाते हैं, चले जाते हैं। अब ये वहाँ तक इनकी इस चीज़ की गंदगी की कंप्लेंट वहाँ तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती। अब तो वही लोग जाने वो फोटो। आप क्या करते हैं? हम गार्ड हैं। चलिए, आप दोनों गार्ड हैं? हाँ गार्ड। चलिए, स्थितियाँ कितनी विभत्स हैं, कितनी खराब हैं, ये स्थितियाँ हैं। सरकार दावा करती है कि भैया हमने पैसा जनता का लगा दिया है, ये मशीनरीज दे दी हैं, लेकिन काम तो हो ही नहीं रहा है। मैंने पहले ही आपको कहा है 2 दशक से इस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। और मेरा अब आग्रह जो जल मंत्री अब है जिनको जिम्मेवारी दी गई है वो सर्वप्रथम साइवी पे घूमे और जहाँ सीवरेज डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार का ये डिपार्टमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड, सीवरेज उसी के अंदर है। उन्होंने ये जगह 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 ये सिस्टम किया था कि सीवरेज का जो पानी आ रहा है वो फिल्टर होके साइवी में गिरे। मैं साइवी ही बोलूँगा, नदी नजफगढ़ नाले को। नदी नजफगढ़ नाला जो बोलना है, मुझे तो लगता है सरकार को निर्णय लेना चाहिए तो नजफगढ़ ड्रेन, नजफगढ़ नाला बोले उस पर फाइन रखें। लोगों का झुकाव जब होगा, इस साइवी नदी हमारे बीच से निकल रही है और सबसे पहले इस पे दोनों तरफ जो अतिक्रमण है उसको हटाएं और एक रास्ता बहुत अच्छा उसके ऊपर बनाएं। लोगों का उस पर आकर्षण होगा, लोग भी इसमें गंदगी नहीं डालेंगे। और जो सरकार की जिम्मेवारी है वो इस पे तुरंत इस पे काम करे। महीने के अंदर मंत्री से, जो मंत्री अब जिसके पास ये मंत्रालय गया है, मेरा उनसे आग्रह रहेगा वो एक विजिट इस पे जरूर करें। कुछ ऐसा ही हाल खयाला इलाके का भी है। यहाँ की स्थितियां भी बद से बदतर है। सीवर के पानी को साफ करने के लिए संसाधन तो लगाए गए, लेकिन वो संसाधन किसी काम के नहीं है। इस वक्त हम खयाला में आए हुए हैं। खयाला की स्थिति क्या है कि देख सकते हैं, सीवरेज का जो पानी है, मशीनरीज तो बनाई गई हैं लेकिन सफाई की व्यवस्था जो है वो ना के बराबर है। और क्यों और किन वजहों से है, ये जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये क्यों बनाया गया है, पता है आपको? ये इन्होंने इसलिए बनाया था कि ये जो पानी है ना फिल्टर करके मतलब घरों में वापस जाने के लिए। तो ये काफ़ी टाइम से ये बंद ही पड़ा है यहाँ पे, ना इसका काम हो रहा ना कुछ हो रहा है। ये बस ऐसे ही गंदी ऐसे ही पड़ा हुआ सारा कुछ। सरकार कह रही है कि यमुना को अब साफ करेंगे। तो बहुत कुछ कहती है, ये आपके सामने ही है, आपसे तो कुछ छुपा ही है, सामने आपके जो भी है। इसको ठीक कर लिया जाए तो राहत, कुछ राहत तो मिलेगी। अब देखो ना कितनी स्मेल आ रही है, गंदगी है, सामने घर है, काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। देखिए, आप यही काम करते हैं भैया? कब से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे लोग? ये लोग 2-3 महीने पहले आए थे, सफाई करने वाले, मच्छर डालने वाले आते थे दवाई डालने के लिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। ये इसका काम क्या है पता है आपको? इसका काम है ये पानी जो नाले में जाता है ये फिल्टर होता है, एकदम सफाई होता है। तो ये मतलब सीवर का पानी जो आता है वो साफ होके नाले में, नदी में जाता है। ये कॉलोनियों का पानी आता है। हाँ, मतलब सीवरेज का पानी उसे ही बोलते हैं। थान सिंह जी, चूंकि आपने बहुत सारा काम किया है इस पे, जगह जगह खराब पड़े हैं, कैसे सही होगा सब कुछ? दरअसल क्या, जो सीवरेज जो सिस्टम है दिल्ली का वो एक हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहा है, चरमरा गया है। ये जो पॉइंट बनाए हैं, ये सीवरेज में जो गंदा पानी आ रहा था उसमें सिल्ट है, ये वो सिर्फ उन कुओं में रुक जाए, वो साफ हो गए। पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है, पानी सिर्फ वो हल्का होकर वो ऊपर के इसमें आ जाए। मतलब सीवरेज का पानी डायरेक्ट मिलेगा तो फिर तो हाँ, वो डायरेक्ट ना मिले, उसकी गाद है वो इसके अंदर ना है, ये सिर्फ इतना ही काम कर पा रहे हैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। लेकिन इनसे काम होने वाला नहीं है। सीवरेज अलग हो, साइवी का काम अलग हो, और इस पे बहुत तेज़ी से और बहुत जल्द काम करने की आवश्यकता है। और ये दिल्ली की टेम्स नदी बन सकती है, दिल्ली के बीचों बीच ये चल रही है। खयाला के बाद लाइफ टाइम्स का अगला पड़ाव बना दिल्ली का केशवपुर इलाका, जहां कई सालों से सीवर का पानी ऐसे ही खुले में बह रहा है, जो कि कई हादसों का कारण भी बनता है। ये पानी भी सीधे नजफगढ़ नाले में जाकर मिलता है। केशवपुर इलाके में इस वक्त हम हैं और सीवर के पानी का हाल क्या है वो आपकी आंखों के सामने। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। ये स्थितियां कब से हैं? ये काफ़ी दिनों से हैं, काफ़ी साल हो गए।
कई साल हो गए। अच्छा, ये तो यहाँ तक था, अब तो धीरे धीरे मिट्टी डल डल के यहाँ तक आई है। एक आदमी गिर गया था इसमें, गाड़ी पलटी मार गई थी इसके अंदर, गाड़ी पलटी, हम लोगों ने निकाला था। इस सीवर का पानी में आदमी गिर गया। इसी पानी में गाड़ी पलटी मार गई जी। रेडी पलटी बड़ी मुश्किल से उसको निकल पाया, यहाँ के लोग थे वो कूद के उसको बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला। गाड़ी देके मोटरसाइकिल भी लेके कूद जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये सीवर का पानी साफ नहीं होता है क्या? कभी नहीं साफ हुआ। ये क्या बना हुआ है? ये बांध बना रखा हमारे ख्याल से, नहीं पानी छोड़ने के लिए होगा। बांध बना हुआ है जी, कभी साफ नहीं हुआ यहाँ पे, कभी भी साफ नहीं हुआ। पानी की सफाई नहीं होती है। सीवर का जो इस इलाके का अनथराइज जो कॉलोनियाँ है उनके सबके पानी आते हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे नजफगढ़ नाला है उसमें जाती हैं। आपसे हम बात करेंगे, स्थितियाँ विकराल हैं, कैसे सही होंगी? सही होने की उम्मीद जगी है। जो नई सरकार आ रही है, जो गठन हुआ है, उनको बधाई देते हुए उनसे अपेक्षाएं, काम बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अपेक्षाएं भी हमारी बहुत ज़्यादा हैं। हम भी चाहते हैं जैसी सरकार बने तुरंत एक हफ्ते के अंदर हो जाए, लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर करना। चलिए, आपको केशव कुंज इलाके की स्थिति हम दिखा रहे हैं। पूरा जो सीवर का पानी है वो सीधे जाके मिलता है। अब इसको ट्रीट नहीं करेंगे, इसको साफ़ करके नदी में नहीं डालेंगे तो नदी तो गंदी रहनी ही है। अब ऐसे में सरकार के सामने चैलेंजेस ज़्यादा हैं और उन चैलेंजेस को हम दिखा रहे हैं कि काम कहाँ पे होना है और किस तरह से आप करेंगे तो जो आपने वादा किया है यमुना को साफ़ करने का वो जल्द से जल्द हो पाएगा। Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbourne, add emotions to the game. न भाषा की बंदिशें, न सरहद की दीवार, समस्त विश्व एक परिवार। सनातन के सबसे बड़े संगम ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। महाकुंभ की आध्यात्मिक अनुभूति के लिए हर रोज हजारों विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष गत गत की वासी नीलकंठ भोले भंडारी। महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु इतने बड़े इंसानी जमावड़े और इंतजामों को देखकर आश्चर्यचकित हैं। हर कोई योगी सरकार के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। महाकुंभ की यह धरती वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को पुनर्परिभाषित कर रही है और यही वजह है कि यूनेस्को ने भी महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। एकता का महाकुंभ। आगे बढ़ी और हम सुभाष नगर इलाके में पहुंचे। यहाँ पर हालात बहुत सामान्य तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत काम होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ के कर्मचारी का कहना था कि सीवर का पानी साफ करके नाले में डाला जाता है। आपको बता दें कि नजफगढ़ नाले के दोनों तरफ बड़ी संख्या में सीवर के गंदे पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की मशीनरी लगाई गई है, लेकिन इनके काम नहीं करने से इन मशीनरी को लगाने का उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सुभाष नगर इस वक्त हम आए हुए हैं। जो ये प्लांट है, कैसा प्लांट है ये पानी का प्लांट है। मतलब साफ सीवर का पानी साफ होता है पानी। अच्छा, तो ये पानी गंदा है बहुत ज़्यादा। ये पानी गंदा है, सीवर का आता है ना, ये फिल्टर होकर तब ये नाले में जाता है, बड़े वाले में। अच्छा, तो पानी अभी तो गंदा बहुत ज़्यादा है। क्यों? अभी तो गंदा है ना, क्यों? ऊपर से गंदा आता है ना पानी। ये तो सीवर का पानी आएगा तो गंदा आएगा ना, तो ये साफ वाफ नहीं होता ना यहाँ पे मशीनें। उधर प्लांट में साफ होता है जाकर के यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे तो रुका पड़ा है, जाएगा कैसे? ये जा रहा है ना, देखो ना नीचे पानी नीचे चल रहा है, बहुत कम चल रहा है ना, बहुत कम चल रहा है। चलिए, इतना ही चलता है ना पानी सर, पानी चल रहा है ना। सीवर का पानी आप कह रहे हैं जा रहा है, एक जगह रुका पड़ा है, एक जगह हलचल है। और बहरहाल जो भी हो, कितने दिन हो गए पानी आगे बढ़े हुए? साफ साफ बता दिए, जनता का भला हो जाए। नहीं सर, चल रहा है ना पानी। उधर जैसे पंप चलती है ना उधर प्लांट पे, तो पानी खूब खींचता है ना पानी।
अच्छा, तो मतलब ये काम कर रहा है, ये जो मशीनरी है अब ये कह रहे हैं मशीन चालू है यहाँ से। अभी तो आप कह रहे थे 15 दिन से कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं पानी सफाई वगैरह चालू है ना, पानी यहाँ से पानी चालू है ना यहाँ से। आपको क्या लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं वो सही हैं? नहीं, सिस्टम जो बनाया होगा सफाई के लिए अधिकारियों ने वो ठीक होगा, लेकिन जिस स्पीड से जिस तेज़ी से काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ये खाना पूर्ति वाला काम है, सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम हमें दिख रहा है, इसलिए हमने बोल दिया। आप क्या करते हैं, कर्मचारी हैं यहाँ पे? हाँ सर, यहीं पर रहते हैं। वही तो, इसीलिए तो। चलिए, बहरहाल मशीनरीज, अरे मशीन जब चलेगी तभी तो काम होगा। मशीनरीज पे मट्टी जमे पड़े हैं यार, आप कहाँ हैं? चलिए यार मशीन की हालत देख लीजिए, चलती तो धूल मिट्टी नहीं जमी होती। बहरहाल स्थितियाँ आपके सामने एक बार और बहुत साफ तौर पे बताती हैं कि किस तरह से काम हुआ है। लेकिन सरकार इन पॉइंट्स पे अगर ध्यान देती है तो मुझे लगता है कि यमुना की सफाई को लेके जो प्रतिबद्धता जताई जा रही है वो बेहतर हो सकती है। इन सीरीज स्टेटमेंट प्लांट की हालत को देखकर कुछ महीने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बावजूद भी स्थितियां सुधरी नहीं है, जिससे यमुना नदी की यह हालत बनी हुई है। तो वहीं करीब 28 से 30 नालों का पानी मिलने से भी यमुना के हालात बदतर बने हुए हैं। ऐसे में सरकार के लिए यमुना की सफाई बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। ऐसे में हमने पर्यावरणविद ओमकार तिवारी से जानने की कोशिश की, जो कि 20 सालों से यमुना नदी के लिए काम कर रहे हैं, कि आखिर इन हालातों में यमुना की सफाई कैसे मुमकिन है। दिल्ली में सरकार बन चुकी है और सरकार बनते ही सबसे पहले पूरी कैबिनेट यमुना के पास गई और इस दावे और वादे के साथ कि यमुना को जल्द ही सही कर देंगे। इस समय दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में यमुना जहां से बहती है हम आए हुए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट ओमकार तिवारी जी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से यमुना नदी को लेके ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। ओमकार जी, ये नदी जो है हमारी यमुना, जिसके किनारे वर्तमान में हम खड़े हैं, स्थितियां देखकर लगती हैं कि सरकार मूड में तो है, लेकिन क्या पूरा कर पाएगी? प्रशांत जी नमस्कार। पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार भी हमारा ही हिस्सा है, हम में से ही कोई एक है जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया। रेखा गुप्ता जी को बहुत पहला तो हार्दिक धन्यवाद उनको कि ये उन्होंने जिम्मा लिया। आमतौर पे ये समझा जाता है कि किसी ने जिम्मा लिया तो उसके लिए कोई मलाई मिल गई। ये जिम्मा है और बहुत बड़ा जिम्मा है। यमुना जी की उम्र की बात अगर करें तो जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 22 लाख साल पुरानी है यमुना जी। हमारी उम्र क्या होगी? 50 साल, 100 साल। तो हम क्या मैला कर पाएंगे उनको और क्या साफ़ कर पाएंगे? ये तो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या हम अपना मल डालना बंद करेंगे यमुना जी में? वो जब हम बंद कर देंगे तो यमुना जी भी साफ़ हो जाएंगी। जब रेखा जी ने कल एक सुंदर बात कही कि जब नीति और नीयत सही हो तो काम भी अच्छा हो जाता है। नीति नीयत वो दिखने भी लगी है। सरकार ने कल आरती हुई यमुना जी के, ये सब हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि ये उनके अंदर के सम्मान को दर्शाता है। कि इसके साथ साथ लेकिन जैसे डेमोक्रेसी हमारे इलेक्शन में है, वैसे डेमोक्रेसी नीति निर्धारण में भी होना चाहिए। वैसे ही डेमोक्रेसी हमारे डिसीजंस में कि क्या यमुना जी के साथ करना है, उसको हम अडॉप्ट करेंगे तो हम लोग इसका समाधान बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी यमुना जी के पास हम चुकी हैं, तो सबसे पहले कि ये जो कालापन है क्यों है? प्रशांत जी, दिल्ली अपने पूरे जो मल व्यवस्था है उसका करीब 70-72% ही ट्रीट कर पाती है। मतलब 30% सीवेज सीधा यमुना जी में जाता है। जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी सफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं करते। इसको एनजीटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार हाईलाइट किया है। मुझे आशा है प्रवेश वर्मा जी कर्मठ व्यक्तित्व के आदमी हैं और आशा है कि वो पूरे तन्मयता से लगेंगे और इस पर काम होगा। और ये संभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संभावना नहीं है। आज हमारे देश के पास सामर्थ्य भी है, हमारे नेताओं के पास नीति और नीयत भी दिखने लग गई है कि अच्छा काम करने की। आइए यमुना जी के पास ही बैठते हैं, आप इस साइड आ जाइए। और कुछ चीज़ों को अब जैसे पहले स्टेज में बोला गया है कि जलकुंभ भी हटा लेंगे, ये लगता है ये कितने दिन का प्रोसेस होगा आपको अगर जलकुंभ भी हटाना? कोई बहुत बड़ा प्रक्रिया है ही नहीं। इसके लिए ट्रांसकीमर्स हैं और ये जान के अच्छा लगा कि सरकार ने शपथ लेने के पहले ही ट्रांसकीमर को डिप्लॉयमेंट करा दिया नदी के अंदर। और इसको चाहा जाए तो ये मतलब ये सतत प्रक्रिया है, जो मुझे लगता है कि 4 या 5 ट्रांसकीमर अगर पूरे दिल्ली में लगा दें तो ये सारा मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। इसकी और भी आसान तकनीकें उपलब्ध हैं।
पूरी दुनिया नदी मैली सिर्फ भारत में नहीं होती, पूरी दुनिया में होती हैं। तो अलग अलग तरह के तरीके बने हैं, बिना तेल जलाए भी साफ करने के बड़े सारे समाधान उपलब्ध हैं। कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध है, सिंगापुर में उपलब्ध है। हमको एक दूसरे से सीखने की जरूरत है और उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। वहीं इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि मंशा में कमी की वजह से आज तक यमुना के हालात नहीं सुधर सके। तो वहीं सभी को नई सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं।